सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्यूरियो। और आज जो होने वाला है, हम लोग सेल डिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग के बायोलॉजी का 5th लेक्चर होने वाला है, जो कि रिमेनिंग पार्ट था सेल का। मैंने कहा था कि टिश्यू के बाद कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। तो सेल डिवीजन सिंपल सा यही टर्म है, इसी में निकल जाता है, मतलब कि सेल का डिवाइड होना। जब सेल क्या होती है, बंटने लगती है। बॉडी का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन। ठीक है, हमने सेल थियरी में पढ़ा कि जो सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है, तो कहते हैं कि सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू क्रिएट मोर टू और मोर डॉटर सेल। जब दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल का निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, और हमेशा मतलब एक जो डॉटर सेल होगा, एक से दो डॉटर सेल बना या दो से ज्यादा डॉटर सेल बना, उस कंडीशन में वो क्या फॉलो कर रहा है, तो सेम जेनेटिक्स फॉलो करता है। जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि जैसे पेरेंट में गुण थे वैसे ही उस बच्चे के अंदर गुण आ जाना, उस डॉटर सेल के अंदर गुण आ जाना। दैट इज कॉल्ड क्या, तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर ये इसेंशियल क्यों है, अब इसकी बात की जाए तो सबसे पहली बात है, तो ये तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे ग्रोथ के लिए, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो एक छोटा बच्चा हमेशा छोटा का छोटा ही रह जाएगा, उसके बॉडी का कोई पार्ट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो वही कहता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो ह्यूमन में हो, एनिमल में हो, प्लांट में हो, हर चीज के लिए। और किसके लिए हो सकता है, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यूज। मतलब किसके रिपेयर के लिए, जैसे कोई टिश्यू डैमेज होता है, हमारे बॉडी का कोई पार्ट कभी एक्सीडेंट में कट फट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, देन आपने देखा होगा ध्यान से, वो पार्ट थोड़े टाइम बाद हील हो जाता है। कैसे हील हो जाता है, तो वो सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। जैसे हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स में हमने टिश्यू पढ़ा, ठीक है, स्किन में टिश्यू होता है, तो वो टिश्यू अगर डैमेज हो जाती है तो अगेन वो रिपेयर हो जाता है। तो वो कैसे होता है, तो वो सेल डिवीजन से रिपेयर होता है। आफ्टर दैट और किस चीज के लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए और कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। इट मींस कि स्पीसीज अपना जनरेशन बढ़ा सके, आने तक मतलब उनका आगे का जनरेशन कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, उसी के लिए रिप्रोडक्शन, तो समझ रहे, जनन के लिए, अपनी फैमिली को मतलब अपने जैसे सेम जीन्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सेल डिवीजन उसके बाद कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक साइकिल के प्रोसेस, सेल साइकिल, इसका मतलब टोटल प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेल साइकिल। ठीक है, जो कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ सबका अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया, यहाँ पे पेरेंट सेल से यहाँ से एक डॉटर सेल निकल गया। ठीक है, ठीक है, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है यही जो मैंने पहले बात किया कि सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तो मसल सेल के लिए, मसल सेल बिल्ड होता है कि हम लोग जिम जाते हैं और जिम जा रहे हैं, उस केस में स्टार्टिंग टाइम में देखते हो कोई पतला दुबला लड़का काफी हट्टा कट्टा बाइसेप वेसेप बना लेता है। ठीक है, वो जॉन डॉन, उसकी तो बाइसेप नहीं थे, उसके बॉक्सर भैया के बाइसेप थे मोटू पतलू में, वो चीज आपने देखा होगा। उसके बाद ब्लड सेल्स में, ठीक है, अगर मानते हैं किसी का ब्लड लॉस हो जाता है तो उस ब्लड को दोबारा से कैसे गेन करेगा कोई इंसान चाहे कोई एनिमल, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। उसके बाद बात करता है नर्व सेल में, नर्व सेल हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, जैसे हम कोई चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो जनरली वो चीज हमें ऐसे याद नहीं रहती है, धीरे धीरे हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो सेल डिवाइड करता है, वो जनरेट करता है कि हम सक्षम हो पाए, हम कैपेबल हो जाए उस चीज को क्या करने, गेन करने के लिए। ठीक है, आफ्टर डेट हार्ट सेल की बात करता है, हार्ट के सेल। ठीक है, हार्ट को फंक्शन कराने के लिए अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हार्ट फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, लिवर सेल में हो सकता है, लिवर फिल्टरेशन का काम कर रहा है, उसमें हो सकता है। गट सेल में हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइएगा कि इसमें ये जो मतलब एरो एरो टाइप का लगा हुआ है, एक झाड़ू के शेप का लगा हुआ है, वो है क्या, ये आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पढ़ना है सेल डिवाइड क्यों होता है। जो चीज मैंने पिक्चर में बताया वही लिखा हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल मतलब डिवाइड होते हैं, उससे एक ह्यूमन चाहे कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले बात करता है कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे बॉडी बनता है। ये सारी सी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद टिश्यू रिपेयर में बात की है कि जब हमारे बॉडी का कोई स्किन चाहे पार्ट कट गया तो उसका डैमेज के रिपेयर होने के लिए रिप्रोडक्शन, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, जैसे कि क्या बताए, दो टाइप के होंगे, एक वीवी पोरस होगा और एक और क्या जो एक ले करेंगे। ठीक है, ओवी पोरस और वीवी पोरस। ठीक है, तो आगे आते हैं, तो माइटोसिस और मियोसिस समझना है। सिंपल सी बात समझ लो कि ये जो है एक पेरेंट सेल है। ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, और ये आगे जाके क्या हुआ, माइटोसिस के प्रोसेस से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, दैट इज माइटोसिस।
और वही मियोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरफेस का प्रोसेस हुआ और एक डॉटर सेल से पहले फर्दर 2 डॉटर सेल बनी और 2 से फिर 2 बनी, इट मींस इसमें 4 डॉटर सेल बनी। तो इतना सा सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच क्या, तो 2 डॉटर सेल फॉर्म्ड एंड मियोसिस में 4 डॉटर सेल विल बी फॉर्म्ड। यही बात हो गई, यही है माइटोसिस और मियोसिस, समझ लेते हैं। तो माइटोसिस का पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए होता है माइटोसिस का प्रोसेस। कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है, जैसे स्किन में हो सकता है, मसल में, आई में, लिवर में और ये सब पार्ट में, जहां पे ग्रोथ हो सकता है किसी भी पार्ट का, जैसे स्किन का ग्रोथ होता है, मसल का ग्रोथ होता है, हमारे आई का शेप चेंज होता है टाइम टू टाइम, लिवर डेवलप होता है, बहुत से पार्ट। इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्या कहता है, 2 जनरली आइडेंटिकल डॉटर सेल विल बी फॉर्म्ड विथ द सेम क्रोमोसोम नंबर एज पेरेंट सेल। इनमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनेगी और इनमें उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना कि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम था। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम था, तो यहाँ भी 2 क्रोमोसोम हर एक के अंदर में। आफ्टर दैट मियोसिस, इस प्रोसेस में क्या होगा, तो ये जनरली कहाँ होगा, इसका पर्पस क्या होगा मियोसिस का, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। वो माइटोसिस की बात की तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए हुआ, और मियोसिस जो हुआ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुआ, मतलब हमारे जैसे सेम ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए हुआ, सेम ऑर्गेनिज्म के जनरेशन के लिए हुआ। ठीक है, कहाँ हो सकता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा, जैसे मेल के टेस्टीज में होगा और फीमेल के ओवरीज में होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, तो एक यूनिक गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो इट मींस कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है, किस प्रोसेस से, तो मियोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, और इससे क्या क्या होगा, तो वही सिंपल सी बात है कि इवोल्यूशन होगा, ह्यूमन में हो सकता है, किसी भी एनिमल में हो सकता है। ठीक है, चाहे किसी भी प्लांट में हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो सेल साइकिल क्या है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। माइटोसिस और मियोसिस समझ ली, तो सबसे पहले सेल साइकिल में फर्स्ट फेज है। ठीक है, उसका नाम जीवन फेज है। ठीक है, जिसको गैप 1 बोलते हैं। उसके पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, इंटरफेज क्या होता है। ठीक है, इंटरफेज वो प्रोसेस है, ठीक है, जो सेल साइकिल को डिवाइड करता है 3 पार्ट में, G1, G2, G3। ठीक है, G1 बोलो, G2 बोल दो, और एक एस शेप भी होता है, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, G3 नहीं बोल के इसको G1 बोल दो, और थर्ड वाले पार्ट को G2 बोल दो, और बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग सिंथेसाइज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है, तो कहता है सेल डिवाइड के पहले क्या होता है, ये एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम लोग इंटरफेस नाम देते हैं, जिसमें लगभग 90% ऑफ द प्रोसेस हो जाता है सेल डिवाइड का, इसी में सेल डिवाइड का। ठीक है, इसी में सेल का क्या हो जाता है, तो ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो जीवन फेज की बात करते हैं, तो जीवन फेज में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं ग्रो होते हैं और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वही कहता है कि सेल ग्रो होंगे, इनके साइज में ग्रोथ होगा, सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इसीलिए ये लोग प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एस फेज, जिसको हम लोग सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, और क्या होता है, 2 आइडेंटिकल कॉपी बन जाती है, किसकी, तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है, वही कहता है कि ईच क्रोमोसोम इज द डुप्लीकेट टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट एट द क्या सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्या होता है, ज्वाइंट हो जाते हैं, और ये कैसे फॉर्म में होते हैं, तो आइडेंटिकल फॉर्मेशन इनका हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड बनती है। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब बहन, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे माता पिता के जनरेशन से जो आए, हम आए तो हम लोग भाई बहन हुए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेल के लिए सिस्टर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, तो G2 फेज है। तो G2 फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, पूरी तरह से सेल क्या होता है, ग्रो करने लगता है और माइटोसिस के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होने लगता है। ठीक है, और क्या, ये लगभग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है और यहाँ से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। वही कहता है कि सेल कंटिन्यूज ग्रोइंग एंड द प्रोड्यूस प्रोटीन नेसेसरी फॉर माइटोसिस। यहाँ पे प्रोटीन भी बन जाएगा, और इससे क्या होगा, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, और ये स्पिंडल फाइबर कंपोनेंट बनता है इसमें, सिंपल सी ये बात हो। उसके बाद एक माइटोटिक फेज होता है, जिसको हम लोग एम फेज से नाम जानते हैं। यहाँ पे माइटोसिस, चलिए माइटोटिक माइटोसिस दोनों वर्ड से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे माइटोसिस लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। इस फेज में क्या होता है, तो इस फेज में सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके
इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो कहता है कि न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसको साइटोकिनेसिस के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस क्या हुआ, पूरा ओवरऑल बात देखें तो हम इंटरफेस पार्ट हुआ किसका, तो सेल डिवीजन का। तो सिंपल सी बात है, रेस्टिंग फेज तो नहीं था, वही कहता है कि रेस्टिंग फेज नहीं है, एक टाइप का मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने का काम करता है जो सेल डिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही था हमने पढ़ा, क्या इंटरफेस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आएगा इंटरफेस के बाद क्या आएगा, इंटरफेस के बाद मेटाफेज आएगा, टेलीफेज आएगा, प्रोफेज आएगा, एनाफेज आएगा और साइटोकिनेसिस। इतने सारे प्रोसेस थे माइटोसिस के, ठीक है। यही है। तो सबसे पहला चीज हमको यहाँ पे देखना है कौन सा, तो हमें प्रोफेज देखना है, ठीक है। तो उसके पहले स्टेजेस क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर ना डिवाइड करें तो हमें पढ़ने में समझने में भी दिक्कत होगी कि कौन सा प्रोसेस कौन से स्टेज में हो जाता है, ठीक है। तो बात करें तो वही कहता है कि माइटोसिस इज द प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड डांस टू क्रोमोसोम इंश्योरिंग ईच डॉटर सेल रिसीव एज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वो इंश्योर करता है कि वो हमेशा क्या करे, तो एग्जैक्ट कॉपी मतलब सेम जैसा सिस्टर 1 में है वैसा ही सिस्टर 2 में उसके पास क्या हो, तो जेनेटिक मटेरियल्स अवेलेबल हो। तो फर्स्ट स्टेज हमारा हो जाता है क्या, तो हमारा प्रोफेज हो जाता है। प्रोफेज क्या होता है, तो कहता है क्रोमेटिन कंडेंस इनटू द विजिबल क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन लगभग दिखने लगते हैं क्रोमोसोम के रूप में। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर का ब्रेकडाउन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं जो मैंने बात पहले बताया, और फॉर्मेशन होता है इनका कहाँ पे, तो सेंट्रोसोम से इनका फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर दैट मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है, तो क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इन द सेल इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब एक अलाइन में आ जाते हैं मेटाफेज में, एक सब मतलब एक सीधे सीध में आ जाता है, सीधे लाइन में आ जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं। और इनमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है किससे, तो काइनेटोच से इनमें अटैच हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट एनाफेज है, थर्ड फेज है। इसकी बात करें कहाँ, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एनाफेज में। देखिए अब देखिए हमने बात किया किसका, तो सबसे पहले बात किया प्रोफेज का। तो प्रोफेज में क्या था, तो ऐसा था पूरा कंडीशन इसका, सिंपल सी बात। प्रोफेज के बाद हमने मेटाफेज की बात की, तो मेटाफेज में क्या देखो, तो ये सीधे एक अलाइन में आ गए यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या डिस्कस करना है, तो एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है और मूव करता है अपोजिट पोल पे, मतलब पोल की अपोजिट मूव करता है। पिक्चर से समझ ले तो किसकी बात कर रहे हैं, तो एनाफेज में देखिए दोनों अलग अलग पोल पे मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर शॉर्टेन हो जाता है, वो छोटा हो जाता है और क्रोमैटिड को आपस में पुल करने लगता है, ठीक है। जो कि हमने पिक्चर में डिस्कस किया, ये इधर आ जाएंगे और आधे इधर आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट टेलोफेज होता है, टेलीफेज इसको जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो कहता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स रिफॉर्म अराउंड सेपरेट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बिगिन क्या, तो डीकंडेंस, यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं और स्पिंडल अपैरेटस जो होता है डिसेंबल हो जाता है, मतलब हट जाता है, टूट जाता है। डिसेंबल का मतलब क्या होता है, टूट जाना, हट जाना। किसकी बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था टेलीफेज की बात कर रहे थे। टेलीफेज टेलोफेज ये रहा, यहाँ से ये अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा और दो डॉटेड सेल यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। किस प्रोसेस से, तो साइटोकिनेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। आफ्टर दैट बात की जाए तो वही सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, इसका क्या ही इंपॉर्टेंस है जो हमने पहले बात की थी वही लास्ट में भी बात करेंगे, एकदम से पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या कहता है, सिंगल फर्टिलाइज एग को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करता है और इससे एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पावर्स रिपेयर्स के लिए, हील के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोन के ब्रोकन, कोई टूटा हुआ, कभी क्या होता है ना कि ऐसे हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही अगेन उस फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। हमारा स्किन जो होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस से कब तक, तो 2 से 4 वीक से में रिन्यू हो जाती है, लगभग 1 महीने 15 से लेके 30 दिन के अप्रॉक्स टाइम लगता है इसको रिपेयर होने में, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी, वही बात हो गई रिप्रोडक्शन के लिए कि मेंटेन क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है मियोसिस के प्रोसेस से, ठीक है। वही इवोल्यूशन और एडेप्टेशन की बात करता है। उसके बाद क्या, सस्टेन, लाइफ को सस्टेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें सांस लेने के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो वही बात हो गई कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की बात करता है। आफ्टर डेट क्या है, तो शायद यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। आई होप आपको मजा आया होगा। तो बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।